नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की विविध प्रश्नावली सात सात के प्रश्न संख्या 24 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं, अपना पहला प्रश्न है। ये अपना प्रश्न संख्या कितना है? 24 है। यहाँ पर इन्होंने दिया है √x² + k1 कोष्टक में log x² + 1 -2 log x बट्टे कितना x⁴ इंटू कितना dx। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, x² कॉमन ले रहा हूँ, और जब x² में कॉमन लूँगा तो सिर्फ x कोष्टक से बाहर निकल के आएगा, अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा, तो x मैंने बाहर रख दिया, और यहाँ पर x² की जगह पर कितना हो जाएगा 1, और 1 के स्थान पर कितना हो जाएगा 1/x² हो जाएगा इतना। और इसके अंतर्गत इसको देखिए दोस्तों, log x² + 1 है, तो यहाँ पर log x² + 1 ही रखा मैंने। और यहाँ पर ये 2 जो रखे हुए हैं, और ये 2 दोस्तों log की प्रॉपर्टी से यहाँ पर चले जाएंगे, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कितना log x⁴ कितना 2 इतना लिख सकता हूँ, इंटू कितना dx। यहाँ पर x और यहाँ पर बटे कितना x⁴ है। यहाँ पे दोस्तों 1 + 1 बटे कितना x², और यहाँ log m - n इसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर log m बटे n हो जाएगा। तो log m का मान है x² + 1 और बटे कितना x² इतना बचेगा, और इसके बटे सबके कितना x⁴ कितनी 4, यहाँ x⁴ बचेगी, इंटू यहाँ पर कितना dx। यहाँ पर x, इस x से ये 4 काट दीजिएगा, कितना यहाँ पर बचेगा कितना √1 + k1 बटे x², और यहाँ पर अलग अलग कर दीजिएगा, इसके नीचे x² बटे x², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बटे x², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे x² हो जाएगा, और इंटू dx। और दोस्तों इस x से ये 4 पावर हैं, तो यहाँ पर 1 पावर कम हो जाएगी, इससे ये काट दीजिएगा, तो x⁴ कितनी बचेगी 3। अब दोस्तों ऐसा कीजिए, जो अपना 1 + k1/x² रखा हुआ है, इसे t मान लेते हैं। 1/1 + k(x²) दिस इक्वल टू कितना मान लिया हमने t। ये हमने ऐसा किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर जो 1/x³ रखा हुआ है, ये मैं dt में भेजना चाह रहा हूँ। तो इसका अगर आपने क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे इसका। अगर आप इसका अवकलन करते हैं करने पर, तो यहाँ पर x⁴ कितनी हो जाएगी, -2 ऊपर होगी, तो यहाँ पर बचेगा कितना -2 बटे x⁴ कितनी 3 इंटू dx, और दिस इक्वल टू कितनी बचेगी dt। यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या, dx बटे x⁴ 3 इसका मान चाहिए, तो dx बटे x⁴ 3 मैं इधर रख रहा हूँ, dx बटे x⁴ कितना 3 इधर ही रखा, और दूसरे पक्ष में मैंने ये भेजूंगा, तो -dt बटे कितना हो जाएगा 2। इन सभी मानों को इसके अंतर्गत हम रखते हैं, तो यहाँ पर कि दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके स्थान पे t रखूंगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में t हो जाएगा यहाँ पर, और log यहाँ पर भी कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और dx बटे x³ इसके स्थान पर कितना रखूंगा, -dt/2 रखूंगा, तो मैं dt तो यहाँ रख रहा हूँ, और -1/2 है वो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, इतना हो गया। इसका दोस्तों हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो
इसको मैं इतना लिख सकता हूँ -के 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन टी पे घात कितना कर सकता हूँ 1/2 और यहाँ पर कितना log t और इंटू कितना dt। इसको दोस्तों फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको आप सेकंड मान लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन जैसा तैसा अर्थात log t जैसा तैसा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड t/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बचेगा t पे घात कितनी 3/2 और बट्टे में यहाँ कितना आएगा 3/2 आएगा तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन log t का अवकलन कितना होगा 1/t इंटीग्रेशन इसका होगा तो इंटीग्रेशन इसका इतना ही होगा तो कितना 2/3 इंटू टी पे घात कितनी 3/2 इंटू dt। ये हो गया 2/3 को मैं पहले लिख देता हूँ तो यहाँ पर कितना होगा 1/2 और यहाँ पर 2/3 और टी पे घात कितना 3/2 और यहाँ पर log t इतना हो गया और माइनस यहाँ पर भी दोस्तों 2/3 में पहले लिख देता हूँ कांस्टेंट है। यहाँ पे टी पे घात कितनी है ऊपर 3/2 है और नीचे कितनी है मेरी टी है तो इसको भी ऊपर ले गया तो -1 घात हो जाएगी और इंटू dt इतना निकल के आ रहा है। इसको और आगे हल करते हैं तो कितना -1/2 यहाँ पे कितना हुआ 2/3 टी पे घात कितना 3/2 और यहाँ कितना होगा log t -2/3 और यहाँ टी पे घात जो अपनी बचेगी वो टी पे घात कितनी बचेगी टी पे घात 1/2 इंटू डी टी हो जाएगी इतना। इसका इंटीग्रेशन और कर दीजिएगा तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/3 और टी पे घात कितना 3/2 और इंटू log t और -2/3 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टी पे घात 3/2 हो जाएगी और इंटू 2/3 आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा c। इसमें से दोस्तों 2/3 कॉमन ले लीजिएगा तो -1/3 और 2/3 कॉमन लिया हमने तो 2/3 हमारा यहाँ आ गया और यहाँ पर जो अपना बच रहा है वो बच रहा है कितना टी पे घात कितना 3/2 यहाँ log t और यहाँ पर 2/3 रह गया और टी पे घात कितना 3/2 और प्लस c। यहाँ पे दोस्तों टी पे घात 3/2 यहाँ 1/2 है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो बचेगा -1/3 यहाँ टी पे घात 3/2 दोनों में से क्या है कॉमन है तो यहाँ टी पे घात 3/2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे बचेगा हमारा log t और माइनस यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ पर प्लस कितना बचेगा c बचेगा। दोस्तों यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिएगा। t हमने कितना माना है t माना है 1 + 1/x²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पर कितना 1/3 यहाँ पर आएगा 1 + 1 कितना x² और जहाँ पे घात 3/3 है तो इस पे घात कितनी हो जाएगी 3/3 कोष्टक log t की वैल्यू कितनी 1 + के 1 कितना x² और माइनस ये 2/3
और प्लस ये कांस्टेंट सी। इस प्रकार से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर अपना 25 है, जिसके अंतर्गत दिया है इन्होंने इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट दी है π/2 से कितना पाई e⁻x 1 - के साइन एक्स बटे 1 - के कॉस एक्स इंटू dx। इसको आगे हल करते हैं तो दोस्तों लिमिट अपना कितना दिया है π/2 और इंटू कितना है पाई, और यहाँ पे e⁻x है तो e⁻x, यहाँ पर कितना 1 - के साइन एक्स का फॉर्मूला खोल दीजिएगा, कितना बचा अपना साइन 2x साइन x/2 इंटू कॉज x/2। ये साइन एक्स का हमने फॉर्मूला खोल दिया इंटू कितना dx, और यहाँ पर नीचे बटे में कॉस एक्स का भी खोल दीजिएगा, और ऐसा खोलिएगा जिससे हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। तो ये होगा 1 - के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पर x/2। तो हमने, क्योंकि cos x बराबर हमारा कितना होता है दोस्तों, cos x बराबर होता है हमारा 1 - के 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर cos x के स्थान पर रखा है। ये अपना हाई स्कूल का फॉर्मूला है। देखिएगा इससे तो ये अपना क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है कितना आ रहा है π/2, 2 कितना आ रहा है पाई आ रहा है, और e⁻ कितना है x, और यहाँ अपना बचा है 1 - के कितना 2 साइन x/2 और इंटू कितना कॉज x/2 इतना है, और बटे में कितना बच रहा है नीचे 2 साइन स्क्वायर x/2 बच रहा है, 2 साइन स्क्वायर x/2 बच रहा है इंटू कितना dx। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इनको अलग अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अपना कितना आएगा, यहाँ पर π/2 और यहाँ पर कितना पाई, और यहाँ पर e⁻ कितना x। तो यहाँ पर अपना बच रहा है कितना 1 बटे कितना 2 साइन स्क्वायर x/2 कितना 2 और माइनस के 2 साइन x/2 इंटू कॉज x/2 वो बटे कितना 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 और बाहर कितना अपना dx। दोस्तों 2 से तो 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साइन x/2 से कितना ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो भी अपना निकल के आ रहा है तो वो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट है आपका π/2 से कितना पाई, यहाँ पर e⁻x और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 है, तो ऊपर जाएगा तो अपना कितना होगा कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस के यहाँ पर बचेगा कॉट x/2 माइनस के कॉट x/2 और इंटू कितना dx। ऐसा किए दोस्तों, इसे खोल दीजिएगा। अगर इसे खोल रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा π/2 और यहाँ पर कितना पाई, और यहाँ पर होगा 1/2 इंटू e⁻x और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x/2 और इंटू कितना होगा अपना dx होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर किया तो यहाँ पर कितना होगा, लिमिट हमारा π/2 से कितना अपना पाई और e⁻x का इसमें गुणा हुआ तो e⁻x और यहाँ पर बचेगा कॉट x/2 इंटू dx, इतना बचेगा। यहाँ पर ऐसा कीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। इससे तो मान लीजिएगा आप कितना फर्स्ट और इसे मान लीजिएगा आप सेकंड। अगर फर्स्ट सेकंड मानते हैं
तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना होगा 1/2। तो अपना ये पहला फंक्शन जैसा तैसा ई की पावर एक्स जैसा तैसा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का कितना होगा माइनस के कॉट एक्स बाई 2 होगा और इंटू कितना होगा 2 होगा इंटू 2। ये इतना इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इस पे आप लिमिट लगा दीजिए कितना π/2 से कितना पाई और माइनस। अब यहाँ पर कितना इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का अवकलन तो यहाँ पर कितना होगा 1/2 ई की पावर एक्स का अवकलन हमारा ई की पावर एक्स ही रहेगा इतना। और आपने इतने का इंटीग्रेशन करेंगे तो इतने का इंटीग्रेशन आपका इतना आएगा जो अभी किए हैं उतना ही आएगा। तो दोस्तों इस माइनस से तो ये क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा कितना कॉट एक्स बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा कॉट एक्स बाई 2 इंटू कितना आएगा 2 आएगा और इंटू कितना डी एक्स इतना। और लिमिट कितना π/2 से कितना हमारा कितना आएगा पाई आएगा। और यहाँ पर ये बचा तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा माइनस π/2 से कितना पाई और ई की पावर एक्स और कितना कॉट एक्स बाई 2 और इंटू डी एक्स इतना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ इस 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है वो निकल के कितना आएगा 1/2 को बाहर ले लें तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर माइनस ई की पावर कितनी एक्स और यहाँ पर कॉट। दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है बाहर लेने की आवश्यकता भी नहीं तो माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 इतना बचा यहाँ पर। और यहाँ पर लिमिट अपनी बची π/2 से पाई और यहाँ पर कितना अपना बच रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बच रहा है अपना कितना लिमिट π/2 से कितना अपना पाई यहाँ पर ई की पावर एक्स और यहाँ पर कॉट एक्स बाई 2 इंटू कितना डी एक्स और माइनस यहाँ कितना बच रहा है π/2 से कितना पाई और ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए प्लस का है और ये माइनस का है तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। अपने पास सिर्फ और सिर्फ इतना बच रहा है तो इस पे आप क्या करें लिमिट लगा दें। अगर लिमिट लगा रहे हैं अपर लिमिट हमने लगाया तो अपर लिमिट पे कितना होगा ई की पावर π/2 इंटू कॉट एक्स की जगह पे कितना π/2 इतना हो गया। अगर लोअर लिमिट लगाया तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस ई की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर π/2 नहीं ई की पावर यहाँ पर पाई है यहाँ पर ई की पावर कितना हो जाएगा π/2 और कॉट एक्स की जगह पे कितना π/2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा π/4 इतना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कॉट π/2 इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है कितना ये इतना बचेगा ई की पावर कितना π/2 व इंटू कॉट π/2 π/4 होंगे यहाँ क्योंकि x/2 पहले से था x के स्थान पर यहाँ पाई रखेंगे 2 ये 4 होगा और कॉट π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ई की पावर कितना π/2 ये क्या होगा इसका आंसर होगा और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।
इस प्रकार से प्रश्न नंबर 25 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। देखिए दोस्तों, अपना प्रश्न संख्या 26 है। इसमें इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट दिया है, और यहाँ पर कितना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे कितना दिया हुआ है कॉस पावर 4x प्लस साइन पावर 4x इंटू डी एक्स। यहाँ पर कॉस पावर 4x से अंश और हर में क्या कर रहे हैं हम, अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में दोस्तों क्या दे रहा हूं मैं, भाग दे रहा हूं कॉस पावर 4 से देने पर। अगर मैंने ऐसा किया तो देखिए दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर अंश में अगर भाग दिया मैंने तो यहाँ पर कितना बचेगा साइन एक्स इंटू यहाँ पर कितना है कॉज एक्स है, और मैंने भाग दे दिया है कॉस पावर कितना 4x से, और बटे में कितना होगा कॉस पावर 4x बटे कितना कॉस पावर 4x और प्लस साइन पावर कितना 4x और बटे कितना कॉस पावर 4x। ये मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया कॉस पावर 4x से। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इससे तो ये कितना कट जाएगा, यहाँ पर कितनी बचेंगी 3 बचेंगी, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा कितना 0 to कितना π/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस घात कितनी बची हुई है, 3 बची हुई है। एक घात में जो क्या कर रहा हूँ कॉस साइन के साथ में लगा रहा हूँ, साइन बटे कॉस हो जाएगा। तो एक तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कितना साइन बटे कितनी कॉस, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और 2 घात बची उनको मैं यहाँ पर सेपरेट किए देता हूँ, कॉज स्क्वायर एक्स किए देता हूँ। यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों 1 और प्लस साइन बटे कॉस अर्थात कितना होगा 10 पावर कितना होगा 4x इतना होगा इंटू डी एक्स। अगर दोस्तों आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा 0 to कितना हुआ π/4 हुआ, साइन बटे कॉस ये तो कितना हुआ हमारा 10x हुआ, और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बटे कितना होगा 1 प्लस 10 पावर 4x हो जाएगा। जब 10 पावर 4 है तो इसको मैं कितना लें 10 स्क्वायर एक्स, और इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर किए देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स को क्या मान लूँ मैं t, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स को अगर क्या मानता हूँ मैं t माने ले रहा हूँ, और इसका अगर अवकलन करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 10x बचेगा, और 10x का फिर से करना पड़ेगा तो कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इंटू कितना dx दिस इक्वल टू कितना होगा dt होगा। यहाँ पर दोस्तों लिमिट और निकाले ले रहे हैं कि जब x इक्वल टू कितना है हमारा 0 है तो t इक्वल टू भी हमारा कितना होगा 0 होगा। जब x इक्वल टू कितना है π/4 है, x इक्वल टू π/4 है, तो अगर x के जगह π/4 रखा तो t इक्वल टू कितना 45 अंश का मान 1 होता है, तो t इक्वल टू कितनी 1 हो गई। तो ये हमने अपनी लिमिट निकाल ली। इन सारी वैल्यू को इसमें रख रहे हैं तो हमारी लिमिट तो कितनी हो जाएगी 0 से कितनी हो जाएगी 1, 0 से 1 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है t रखना है, तो 1 प्लस के यहाँ पर कितना हो गया t स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर मैं रख सकता हूँ dt/2। यहाँ पर इतने के स्थान पर कितना रख सकता हूँ मैं dt/2 रख सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर dt में ऊपर लिख रहा हूँ और बटे 2 आएगा तो मैं 1/2 यहाँ लगा देता हूँ। दोस्तों इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितने का है, ये 10 इनवर्स t का है, तो इसे 10 इनवर्स t। यहाँ पर लिमिट अपनी कितनी है 0 to 1 है। अगर हमने अपर लिमिट लगाई
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10^1 और माइनस 10^1 कितना 0। तो यहाँ पर 1/2 10^1 का मान कितना होता है π/4 होता है और इसका मान कितना होता है 0 होता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर अपना कितना आएगा π/8 आएगा और ये अपना आंसर होगा और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है।